नमस्ते मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों, मेरे गिनती के कुछ पाठकों जिनका संबल मुझे सतत मिलता रहता है और वही मुझे प्रेरित करता है सतत लिखने को, अध्ययनरत रहने को। तो आज मैं आपसे सीधे संवाद करने आया हूँ अपनी नई कृति कविता संकलन काले अक्षर कविता और कवि। ये देखिए मेरा नया कविता संग्रह है जो मुंबई के आरके पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है। इसका मूल्य 150 रुपये है। तो आप इसे अमेजन से खरीद सकते हैं और मेरे हस्ताक्षर के साथ लेखक से भी खरीद सकते हैं। और डाक व्यय जो है प्रकाशक वहन करेंगे या मैं वहन करूँगा। तो आप इस कविता संग्रह को अवश्य पढ़ें जो है, और इससे मुझे अपनी राय से, अपने जो है विचारों से अवगत कराएं। और आपने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और आशा है आप करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी मेरा काम है कहना, अपनी बात रखना। आखिर मैंने कविता संकलन की कविता लिखी है, रचनाएं रची किसके लिए? पाठकों के लिए नहीं। अगर उन पाठकों तक मैं नहीं पहुंचाता हूं, शिथिल रहता हूं या सोचता हूं कि कौन पढ़ेगा या पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मेरे कहने पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अगर मैं ऐसा सोचकर बैठ जाऊंगा तो यह अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से मुंह चुराना हुआ, अपनी जो है खुद खिलाफत करना हुआ। तो मैं अपनी बात रखूंगा और ज़्यादा लंबा वक्तव्य न देते हुए मैं इस संकलन की एक कविता का पाठ करना चाहता हूँ, आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इससे इस कविता संकलन के कलेवर की, विषय की, संवेदनाओं की, अनुभूतियों की और उसके जो है क्षितिज की, जो है मानक की आपको एक जो है झलक मिलेगी। तो आइए मैं इस कविता संकलन की एक कविता का पाठ करता हूँ। इसका शीर्षक है मैं तुम पर कविता क्यों नहीं लिखता। वो आदिवासियों, खाना बदोशों, गरीबों, श्रमिकों, मजदूरों, आदमी की परिभाषा से निष्कासित लोगों, सुनो सुनो, मैं तुम पर कविता क्यों नहीं लिखता। कविता की मूल पहचान, उसका स्वर पता है? तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें पता होगी भूख की पीड़ा, अपमान की, नीच की, अछूत की, हेयता की, अधिकारों के वंचन की, उपहास और दुत्कार की पीड़ा। ये तो पता होगी। हाँ, ये तो पता होगी। तभी तो नहीं लिखता तुम पर कविता। कविता की मूल पहचान संवेदना, पीड़ा, उपेक्षा, अपमान और संघर्ष है। ये सब तुम्हारी आंखों में है। जब भी तुम्हारी टिमटिमाती या डबडबाई पनीली आंखें देखता हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में दुनिया भर की श्रेष्ठ कविताएं तैरती हुई नजर आती हैं। तुम्हारे मस्तक की लकीरें कविता के पूरे इतिहास की गवाही देती हैं। तुम खुद हजारों हजार जीती जागती कविताओं के शिखर पुरुष हो। मैं ऐसे में तुम पर क्या कविता लिखूं? मुझे क्षमा करना, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं तुम पर कविता लिखकर तुम्हारे विराट व्यक्तित्व और तुम्हारे अस्तित्व का तुच्छ आकलन कर सकूं। इसलिए मैं तुम पर कविता नहीं लिखता। मैं तुम पर कविता क्यों नहीं लिखता, इस शीर्षक की ये रचना रही मित्रों। और ये पुस्तक का दूसरा पक्ष है आवरण का। तो आप इन कविताओं को खरीदें, पढ़ें और रचनाओं को साझा करें ताकि अच्छा साहित्य, अच्छा विचार समाज में फैले, प्रसारित हो। आज संक्रमण का काल है, न केवल सांस्कृतिक रूप से, स्वास्थ्य के भी रूप से, और भाषाई, शैक्षणिक और दरिद्रता के रूप में भी है। भारतीय भाषाएं पिछड़ रही हैं कहीं बाजार में, भारतीय साहित्य पिछड़ रहा है। उसका कारण एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास रहा है। जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है वहां तमाम भारतीय भाषाएं कहीं दोयम दर्जे की नजर आती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कविता संकलन को अपना स्नेह दें, और न केवल मेरे संकलन को, बाकी जो कविता संकलन दूसरे अच्छे लेखकों के आ रहे हैं उन्हें भी आप खरीद कर अवश्य पढ़ें, क्योंकि आजकल कविताएं पढ़ी नहीं जा रही। प्रकाशक जल्दी छापने को तैयार नहीं होते।
और लोग कहानियों और उपन्यास की मांग करते हैं, प्रकाशक की कोई कहानी संग्रह दीजिए, उपन्यास दीजिए, कविता के नाम पर कटते हैं। तो जब पाठक उन्हें मिलेगा तो प्रकाशक को लाभ होगा, वो लगेगा कि घाटे का सौदा नहीं है, तो जरूर कविता संकलन छापेगा। तो जो युवा हैं उनके कविता संकलन बड़े मुश्किल से छपते हैं। प्रतिष्ठित लोगों के तो 300-500 के, आज पता है जहाँ हजारों में कविता के संकलन छपते थे संस्करण, आज वो 300 और 500 हो गए हैं। और लोग तो 150 प्रतियां भी छपवा रहे हैं और अपने लोगों में उपहार की तरह बांट रहे हैं। और आप जानते हैं मेरा जीवन साहित्य को समर्पित है, इससे मेरा जीवन यापन भी होता है। इससे जो मुझे रॉयल्टी मिलती है, जो आप किताबें खरीदते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वो मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मेरे भविष्य के लिए आता है। जब मेरा भविष्य, मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी मैं स्वस्थ मन से अच्छी रचनाएं लिख सकूँगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अपनी भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपने समाज को, राष्ट्र को, अपने बंधु बांधवों को कुछ सकारात्मक अच्छे विचार दे सकूं। इसमें मुझे आपकी सहायता और सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और यह मैं आग्रह आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों का संज्ञान लेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना विकास करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ काले अक्षर कविता और कवि की तरफ से भी आपको पुनः शुभकामनाएं। आपका दिन जीवन शुभ हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।